नमस्कार। आज हिंद के जवाहर, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी नेता और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। जवाहरलाल नेहरू अपनी वसीयत में लिखते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी राख का ज़्यादा हिस्सा हवाई जहाज़ से ऊपर ले जाकर खेतों में बिखरा दिया जाए, जहां हज़ारों मेहनतकश इंसान काम कर रहे हैं, ताकि मेरे वजूद का हर एक ज़र्रा वतन की खाक में मिलकर एक हो जाए। सोचिए कि यदि नेहरू आज जीवित होते तो ज़रूर ही किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे होते, क्योंकि वो नेता जो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी राख किसानों के खेतों में बिखेर दी जाए, वो किसान आंदोलन का समर्थन भला क्यों न करता। और उदाहरण के तौर पर आप अवध पीजेंट्स मूवमेंट और अवध किसान सभा में नेहरू के रोल को, उनके महत्व को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भगत सिंह ने जवाहरलाल नेहरू के विषय में कहा कि जवाहरलाल नेहरू दूरदृष्टि वाले क्रांतिकारी हैं और युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इनको अपना नेता मानना चाहिए। सरदार पटेल, जिनसे आज हम जवाहरलाल नेहरू की तमाम लड़ाइयाँ लड़वाते हैं, जब नेहरू ने उन्हें पत्र लिखा कैबिनेट में शामिल होने के लिए, तो उसके जवाब में सरदार पटेल ने एक बड़ा ही खूबसूरत पत्र लिखा है, जिसका एक हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, और आप ये तय करिए कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल में दुश्मनी थी या स्नेह था। सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं कि एक दूसरे के प्रति हमारा जो अनुराग और प्रेम रहा है, तथा लगभग 30 वर्ष की हमारी जो अखंड मित्रता है, उसे देखते हुए औपचारिकता के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। आशा है कि मेरी सेवाएं बाकी के जीवन के लिए भी आपके अधीन रहेंगी। आपको उस ध्येय की सिद्धि के लिए मेरी शुद्ध और संपूर्ण वफादारी और निष्ठा प्राप्त होगी, जिसके लिए आपके जैसा त्याग और बलिदान भारत के किसी अन्य पुरुष ने नहीं किया है। हमारा सम्मिलन और संयोजन अटूट और अखंड है और उसी में हमारी शक्ति निहित है। आपने अपने पत्र में मेरे लिए जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। ये लिखते हैं सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू। नेहरू मतभेदों का भी सम्मान करते थे, और यही नहीं, चाणक्य के छद्म नाम से वो लेख लिखकर अपनी ही आलोचना भी करते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो नेहरू के मुखर विरोधी थे, धुर विरोधी थे, वो जब गिरफ्तार होते हैं तो नेहरू तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को 6 चिट्ठियां लिखते हैं और लोहिया को ज़मानत दिलवाते हैं, रिहा कराते हैं। और आज हम व्हाट्सएप पर नेहरू को औरत परस्त कहते हैं, उनकी एडिटेड फ़ोटोज़ चलाते हैं और देश दुनिया में हो रही तमाम गलत चीज़ों के लिए नेहरू को ज़िम्मेदार बता देते हैं। ऐसे में अगर नेहरू हमें कहीं से देख रहे होंगे तो पहले तो सोच रहे होंगे कि यार, कैसे लोगों के लिए मैंने अपने जीवन के दसियों साल जेल में बिता दिए, और फिर ठहाके मारकर हंस रहे होंगे, ठीक उसी तरह जैसे एडविना माउंटबेटन के साथ एक तस्वीर में वो हंसते हैं। शुक्रिया।